एक युवक के बैग में बम होने की सूचना से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में बम स्क्वाड को बुलाया गया। बम स्क्वाड ने सभी बैगों की चेकिंग की। जब उसमें कुछ नहीं मिला तब जाकर राहत की सांस ली। दरअसल एयरफोर्स के एक रिटायर्ड जवान ने पलासिया थाने में पहुंचकर सूचना दी कि उसके बैग में किसी ने बम रख दिया है। बम होने की सूचना मिलने पर पलासिया थाने ने उसे डीआईजी ऑफिस के लिए रवाना किया। वह युवक ऑटो में बैग भरकर दफ्तर पहुंचा और वहां मौजूद सिपाहियों को अपने बैग में बम होने की सूचना दी, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। बम स्क्वाड तत्काल मौके पर पहुंचा और युवक के ऑटो में रखे बैग्स की छानबीन की, जिसमें कुछ भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। युवक को लेकर आए ऑटो चालक का कहना है कि रेडिसन चौराहे से युवक मेरे साथ बैठा था और पलासिया थाना चलने को कहा। बाद में पलासिया से हम डीआईजी ऑफिस लेकर आए। इसके बाद अपने बैग में बम होने की बात इन्होंने कही थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवक मानसिक तौर पर विक्षिप्त है और इसी के चलते इसे सेना से बाहर किया गया था। युवक के पिता भी पैरामिलिट्री में कार्यरत है और यह अपने पिता से विवाद के चलते अपने दोस्त के पास रहता था। आज सुबह रीगल ऑफिस जो है डीआईजी कार्यालय इंदौर, उसके संतरी ने आकर के बताया कि एक व्यक्ति आया हुआ है जो अपने आप को इंडियन एयरफोर्स का मेंबर बताता है, उसमें जॉब करने का। और उसका ये कहना है कि उसको शंका है कि उसके बैग में किसी ने कुछ एक्सप्लोजिव रख दिया है। तो उससे पूछताछ की गई, हमारी टीम ने उससे पूछताछ की और हमारी जो बीडीडीएस की टीम थी उसने भी उसका सामान चेक किया तो ऐसा कोई सामान उसमें नहीं पाया गया। और वो व्यक्ति जो आया था वो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है अभी, ऐसा प्रतीत हुआ। उसके फादर का नंबर उसने दिया तो उसके फादर को सूचित करके बुलाया गया और उसके फादर ने भी बताया कि वो भी मानसिक रूप से बहुत स्थिर नहीं है और उसके फादर ने उसको अपने साथ में अभी ले गए हैं। क्या आया इसका? जी, क्या बैकग्राउंड है इसका जो युवक है, किस तरह का बैकग्राउंड है? अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक इंडियन एयरफोर्स में काम करता था, ऐसा उसके फादर ने बताया है। और किसी दुर्घटनावश अभी वो जॉब में नहीं है। एक कोई दुर्घटना हुई थी जिसके कारण उसको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हुआ और उसको सर्वाइकल में चोट लगी। उसके बाद से वो अस्थिर है और इलाज उसका यहीं घर पर हो रहा था। कुछ समय पहले वो घर से चला गया था, किसी मित्र के यहाँ रह रहा था और अभी उसको शंका यही थी कि उस मित्र के भाई ने उसमें कुछ एक्सप्लोजिव रख दिया होगा। पर चूंकि उसकी मानसिक स्थिति बहुत स्थिरता के साथ नहीं दिखाई पड़ती, जो सामान्य बातचीत होती है उसमें भी उसको जैसे अभी उसको डेट का भी ठीक से ज्ञान नहीं है, तो बहुत नॉर्मल कंडीशन में वो व्यक्ति अभी नहीं है। और बाकी उसके फादर खुद यहीं इंदौर में ही एक पैरामिलिट्री फोर्स के मेंबर हैं, तो वो स्वयं में एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो अभी उनके हैंडओवर कर दिया है उनको।